नमस्कार मुरादाबाद, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिदायतों का महानगर में भी दिखा असर। खुद जिलाधिकारी ने सफाई अभियान की शुरुआत की। समय से पहले पहुंचकर जिलाधिकारी ने किया कलेक्ट्रेट का औचक निरीक्षण। अधिकारियों की उपस्थिति चेक कर दिए निर्देश। महानगर में चल रहे अधिकतर विद्यालय मानकों के खिलाफ जिलाधिकारी ने 7 मजिस्ट्रेटों की टीम को दिए जांच के आदेश। आईजी जोन विजय प्रकाश पहुंचे पुलिस लाइन। कानून व्यवस्था को लेकर अधीनस्थों को दिए दिशा निर्देश। वी-मार्ट में महिलाओं की आबरू से हो रहा खिलवाड़। महिला शौचालय में रोशनदान से हो रही ताका झाकी। आरोपी मैनेजर गिरफ्तार। सूबे में कुर्सी संभालते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई थी, जिसका असर अब दिखने लगा है। इसी के तहत बुधवार को मुरादाबाद में खुद जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर ने अधिकारियों को साथ लेकर शहर में सफाई अभियान की शुरुआत की। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही आला अधिकारी केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में जुट गए हैं। भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को गति देने के लिए बुधवार को खुद जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर ने अधिकारियों को साथ लेकर शहर में सफाई अभियान की शुरुआत की। उन्होंने सभी नागरिकों से भी इसमें योगदान की अपील की है। आगे बढ़ना है, गंदा वाला एरिया लिया जाए। वहीं सुबह सुबह अचानक सोनकपुर के आसपास जिले के बड़े अधिकारियों के साथ हाथ में झाड़ू लेकर उन्हें सड़क पर खड़ा देख लोग भी हैरान रह गए। डीएम ने सभी स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और आम लोगों को स्वच्छ भारत मिशन को गंभीरता से लेने का आह्वान किया। ये स्वच्छता अभियान मुरादाबाद में जो है कुछ दिनों से चल रहा है, लेकिन आज हम लोगों ने इसको पूरा नए फेज, नए तरीके, नए रूप से शुरू किया है। और इसका अर्थ ये है कि जो ग्रामीण हमारे एरियाज हैं और जो शहरी एरियाज हैं, दोनों में एक साथ एक हफ्ते का बहुत सघन सफाई अभियान चलाया जाएगा और उसके बाद ये निरंतर चलता रहेगा। इस अभियान के तहत तमाम स्कूल जो हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल, शहरी स्कूल, कॉलेजेस, हमारे जो सरकारी दफ्तर हैं, हमारे शहरी मोहल्ले हैं, वार्ड्स हैं, वहाँ पे एक बहुत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी अधिकारी, जिसमें हमारे सभी सफाई कर्मचारी तक और इसमें सिविलियन पॉपुलेशन का सहयोग लेके इसको शहर को हम साफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये शहर के तमाम हिस्सों ही नहीं बल्कि गांव में भी चलेगा। शहर में जितने वार्ड हैं हमारे, वहाँ तो चलेगा ही, वहाँ हम शहरी पॉपुलेशन का सहयोग लेके प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के मॉडल पे काम कर रहे हैं। और हमारे शासन और भारत सरकार का भी यही उद्देश्य है कि इसमें जो है सफाई अभियान को हम लोग को बहुत अच्छे से चलाना है। क्योंकि आज ये नए रूप से शुरू किया गया है और ग्रामीण क्षेत्र सभी दफ्तरों, सभी डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि अपने ऑफिसर्स को, अपनी फाइलों को, अपने बैठने उठने के जहां वो बैठते हैं, ऑफिस दफ्तर है, उसको साफ रखें। जहां लोग आते हैं, उनसे मिलने आगंतुक आते हैं, फरियादी आते हैं, वो जगह साफ रहे। इसके साथ साथ जो हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं, जैसे ग्राम पंचायत भवन है, जैसे टाउन हॉल है, या जो पब्लिक स्पेसेस हैं, जिला पंचायत भवन है, वो भी साफ रहे, सड़कें साफ रहें। इस मौके पर सीडीओ डॉक्टर उज्जवल कुमार, नगर आयुक्त एसके सिंह, एडीएम सिटी एके श्रीवास्तव, एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश राय, सिटी मजिस्ट्रेट धर्मपाल सिंह, एसडीएम कांट विजय कुमार आदि तमाम प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज मुरादाबाद। प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही बदलाव का दौर शुरू हो गया है, जिसका असर आज मुरादाबाद में भी देखने को मिला, जिसमें आज आरटीओ विभाग के अधिकारियों ने खुद सफाई अभियान की शुरुआत की। प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही बदलाव भी शुरू हो गया है, जिसका असर महानगर में भी देखने को मिल रहा है, जहां आज आरटीओ विभाग के अधिकारियों ने खुद कार्यालय में झाड़ू लगाकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर आरटीओ सुरेंद्र कुमार, एआरटीओ सोहेल अहमद, एआरटीओ अमरीश कुमार, एआरटीओ अंबुज, आरआई चंपक आदि अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। प्रदेश में और पूरे देश में चलाया जा रहा है ये अभियान, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे जो है अपने कार्यालयों में स्वच्छता का अभियान चलाया और सभी कर्मचारियों ने सफाई की, बल्कि जितने भी लोग थे यहाँ पे सबने उसमें भाग लिया
और ये बहुत ही अच्छा है। इसमें हर आदमी को सहयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो भी है स्वच्छता का प्रचार प्रसार हो। बुधवार को जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर ने सुबह को 9:55 पर अपने ऑफिस पहुंचकर कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति चेक की। सुबह को 9:55 पर जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर ने अपने ऑफिस में पहुंचकर कलेक्ट्रेट स्थित सभी कार्यालयों में पहुंचकर अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति को चेक किया। नहीं लगती तो रोज आता है। आज ही क्यों आज मैं अटेंडेंस ही नहीं देते लड़के की, बताओ आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ नाम तक नहीं है। साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए। नियमित वर्क कल्चर बने, लोग पंक्चुअलिटी से आएँ, अपने दफ्तर में नियमित रूप से आएँ। सुबह 10 बजे वो सभी दफ्तर खुल जाएं, दफ्तर में लोग बैठ जाएं, कर्मचारी अधिकारी। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। यहाँ पे मुरादाबाद में एक पूरा जो एक माहौल बने और इस तरह के लिए बहुत एफर्ट किए जा रहे हैं। आज कलेक्ट्रेट का मैंने मुआयना किया, 10:20 हो रहा है और अभी मुआयना करके मैं आ रहा हूँ। तो इसमें ज़्यादातर कर्मचारी उपस्थित मिले, कुछ कर्मचारी अनुपस्थित मिले। बायोमेट्रिक से इनकी अटेंडेंस लगती है, बायोमेट्रिक शीट मैंने मंगवाई है, इसमें कौन लोग अनुपस्थित हैं, और ज़्यादातर लोग दिखाई दिए मुझे। सभी अधिकारी मौजूद रहें अपनी कुर्सी पे, जनता से व्यवहारपूर्वक अच्छे व्यवहार से बात करें, उनकी समस्याओं का निदान करें। और जो हमारा पोर्टल है इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम IGRS, उसके तहत जो भी शिकायतें, जो भी कंप्लेंट्स, फरियाद आ रही हैं, उनको दर्ज किया जाए और समय से विदिन 1 वीक उनका निस्तारण हो जाए सभी शिकायतों का। मुरादाबाद इस वक्त उत्तर प्रदेश में 5वें नंबर पे है शिकायत डिस्पोजल में, लेकिन हम लोग जल्द ही इसको सारी जितनी भी शिकायत लंबित है सबको डिस्पोज कर रहे हैं। वर्क कल्चर डेवलप होना चाहिए। शासन का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है और मंशा है कि वर्क कल्चर डेवलप हो और किसी भी प्रकार से लोग अपनी लापरवाही ना करें। ऑफिस आने में ऑफिस साफ सुथरे रहें, पब्लिक को बैठने के लिए उचित स्थान मिले, कर्मचारी और अधिकारी की वेशभूषा भी सम्मानजनक रहे, अच्छी रहे और उनको एक वर्क कल्चर का एहसास दिलाया जाए। और सुबह जल्दी 10 बजे से हमारे लोग बैठना शुरू कर दें, 10 से 12 तक जनता से वो ज़रूर मिलें, नियमित रूप से मिलें, डेली मिलें। और इसके लिए सभी लोगों को बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं और डेफिनेटली ये वर्क कल्चर जो डेवलप हो रहा है ये लोगों के हित में है। इस दौरान एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश राय आदि तमाम कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर की अध्यक्षता में किसान दिवस आयोजित हुआ, जिसमें किसानों की समस्याओं को सुना गया। जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने किसानों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि किसानों को गन्ने के मूल्य का समय से भुगतान के निर्देश मिलों को दिए गए हैं। उन्होंने उप कृषि निदेशक से कहा कि खाद एवं बीज की कृषकों के लिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो विद्युत केंद्र अपूर्ण है उन्हें पूरा करने के निर्देश विद्युत विभाग को दिए हैं, ताकि किसानों को बिजली की और अच्छी आपूर्ति मिल सके। उन्होंने कृषकों को कहा कि विद्युत बिल जमा करने हेतु कृषकों की सुविधा के लिए कैंप लगवाए जा रहे हैं, किसान अपना बिल विद्युत कैंपों पर जमा करते रहें। उन्होंने सिंचाई विभाग से कहा कि अपनी कार्य योजना किसानों से वार्ता करके बनाएं। नहरों में टेल तक पानी न पहुंचने की शिकायत पर उन्होंने नहरों में टेल तक पानी पहुंचने के निर्देश देते हुए खराब नलकूपों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उप कृषि निदेशक से कहा कि जो तालाब पानी से खाली हैं उन्हें भरवा दिया जाए, चेक डैमों की मरम्मत करवा दी जाए तथा जल संरक्षण के तहत खेतों की मेड़बंदी करा दी जाए, ताकि खेत का पानी खेत में रहे। पशुपालन विभाग द्वारा चारा बीज ठीक प्रकार वितरण न करने की किसानों की शिकायत पर उन्होंने पशु चिकित्सा अधिकारी से कहा कि पूरे वर्ष में कहां पर कितना चारे का बीज बांटा, इसकी रिपोर्ट उप कृषि निदेशक को तत्काल उपलब्ध कराएं। उप कृषि निदेशक ने एनजीटी के निर्देशों के संबंध में किसानों को अवगत कराते हुए बताया कि इसके तहत फसल अवशेषों को खेतों में न जलाया जाए, फसल अवशेषों को सड़ाना है, कंबाइन द्वारा ऊंची फसल कटाना प्रतिबंधित है।
उन्होंने कहा कि अवशेषों को जलाने पर एनजीटी के अंतर्गत जुर्माना का प्रावधान है। इसको दूसरे किसानों तक पहुंचाएं कि फसल अवशेष जलाने पर जुर्माना पड़ेगा। इस अवसर पर विद्युत चकबंदी, गन्ना, पशुपालन आदि विभागों सहित किसान बंधु उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। किसान दिवस तीसरे बुधवार को मनाया जाता है, परंतु चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ये नहीं मनाया जा सका। आज चौथे बुधवार को इसलिए इसको मनाया गया। और जो हमारे किसान साथी आए हुए हैं, अपनी उन्होंने समस्याएं रखी। समस्त विभाग के अधिकारीगण जो कृषि से जुड़े हैं वो भी आए हुए हैं। पशुधन, चाहे चकबंदी, चाहे बिजली विभाग, कोऑपरेटिव विभाग और साथ में माइनर इरिगेशन विभाग, लघु सिंचाई, सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और इसमें जो आगामी फसल है, आगामी जायद क्रॉपिंग होनी है और जो आगामी हमारी जो खेती है उसमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं, मुरादाबाद में हर प्रकार की संतुष्टता हो, इसके लिए पूरी प्लानिंग हुई है। कृषि का एक पूरा प्लान बना है। कहीं पे कोई भी फर्टिलाइज़र की दिक्कत नहीं है, बीज की दिक्कत नहीं है, बफर स्टॉक्स हमारे पूरे हैं। इसके साथ साथ जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो पूरी हैं। पानी हमारा टेल तक पहुँचे ये हम लोग गर्मियों में इंश्योर करेंगे, खरीफ सीज़न में ख़ासतौर पर इंश्योर करेंगे। जायद में जो क्रॉपिंग का एरिया है वो बढ़े और जो हमारी खाली ज़मीन बैरन पड़ी रहती है उसमें जायद क्रॉपिंग हो, ताकि हमारा ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और यील्ड बढ़े। इसके लिए पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। हमारे यहाँ बहुत सारी बरसाती नदियाँ हैं जो ख़ास तौर पे पहाड़ों से निकलती हैं ठाकुर द्वारा क्षेत्र में। उन बरसाती नदियों का पानी कैसे टैप किया जाए और खेत का पानी खेत में रहे, इसके लिए माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट को चेक डैम्स और माइनर चेक डैम्स बनाने की हिदायत दी गई है, उनको चिन्हांकन के लिए कहा गया है। और साथ में हमारे तालाब भरें और उसको पानी की व्यवस्था हो, तो जहाँ पानी एकत्रित हो जाए वहाँ पानी को उसको रोक लिया जाए ताकि वो किसानों के काम आए, फसल के काम आए। इसके लिए पूरी रणनीति है और ये प्रत्येक महीने किसान दिवस तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। वहाँ पे किसानों की जो भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व किया जाए। शहर में चल रहे 38 स्कूलों में फायर एनओसी नहीं होने या फर्जी एनओसी होने का शक है। स्कूलों की इमारत भी मानकों के खिलाफ बनाई गई है। जिलाधिकारी ने 7 मजिस्ट्रेटों की टीम को जांच करने के आदेश दिए हैं। स्कूली बच्चों की जान से खिलवाड़ कर जनपद के 38 स्कूलों की फायर एनओसी फर्जी, स्कूलों की इमारतों की मानकों के खिलाफ बनाई गई। जिलाधिकारी जोहिर बिन सगीर ने 7 मजिस्ट्रेटों की टीम लगाई है। यह हकीकत की जांच करके जिला अधिकारी को रिपोर्ट देंगे। शहर के नामी स्कूल इनमें शामिल हैं। अग्निशमन यंत्र लगाना हर निजी संस्थान और गवर्नमेंट संस्थान का दायित्व है। जो हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और जो निजी बिल्डिंग्स हैं, इसके लिए बहुत सख्ती से निर्देश दिया गया है कि अग्निशमन यंत्र स्थापित करना और किसी प्रकार से आग लग जाने से, इमरजेंसी से निपटने की उनके पास संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। अभी गत दिनों में एक फैक्ट्री में आग लगी थी और जिसके लिए अग्निशमन अधिकारी को भी कहा गया है कि वो प्रत्येक ऑफिस की खुद जांच करके स्वयं और वहाँ पे जो भी अग्निशमन यंत्र लगने हैं उनकी व्यवस्था कराएं और उसके लिए जो भी बजट है वो उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी तरह से निजी संस्थानों में, जो स्कूल वगैरह, जो कॉलेजेस हैं, इनमें जो बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है, नेशनल बिल्डिंग सर्टिफिकेशन होता है, जिसके बाद ही इनको मान्यता इत्यादि मिलती है। और जो अग्निशमन का जो सर्टिफिकेट होता है, इसमें सैकड़ों बच्चे, हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स होते हैं। तो जन सामान्य के दृष्टि से उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए ये अनिवार्य है, ये ज़रूरी है कि वहाँ पर पर्याप्त अग्निशमन यंत्र भी रहें और जो बिल्डिंग के जो मानक हैं, जो नोटिफिकेशंस हैं, वो भी यथावत रहें, मानक के अनुरूप रहें। इसके लिए मजिस्ट्रेट के अंडर में कई टीमें गठित की गई हैं और वो सघनता से जांच करके इस पर रिपोर्ट देंगे। निश्चित रूप से जो बच्चों की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सबसे परम दायित्व है और उसके लिए कार्य हो रहा है। सर, लगभग कितने विद्यालय हैं जो आपने चिन्हित किए हैं? लगभग 18 से 19 विद्यालय हैं और इनके बहरहाल सभी सीबीएसई, आईसीएसई के स्कूलों के लिए टीम बनाई गई है। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। सांस्कृतिक प्रदर्शनी 5 से 25 मई तक होंगी। जिलाधिकारी ने कैंप कार्यालय पर अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें कार्यक्रमों की रूपरेखा जल्द तैयार हो जाने को लेकर विचार विमर्श हुआ। जिला अधिकारी जोहिर बिन सगीर की अध्यक्षता में मंगलवार को कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी समिति की एक बैठक जिला अधिकारी कैंप में आयोजित की गई, जिसमें तय हुआ कि मुरादाबाद महोत्सव का आयोजन 5 मई से 25 मई तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी के स्थल के संबंध में आम पब्लिक से राय मांगी गई है। केसीएम में पार्किंग हो जाती है और कोई उनके पास जगह ही नहीं। केसीएम में स्पेस नहीं है, ज़्यादा खेत में झूले लग जाते हैं, मिशन में झूले लग जाते हैं।
और कोई इस रोड पर वो स्टैंड बनता है। इस मौके पर सीडीओ डॉक्टर उज्जवल कुमार, एडीएम प्रशासन एसपी राय, एडीएम सिटी AK श्रीवास्तव, प्रदर्शनी प्रभारी पवन त्यागी आदि कई अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को आईजी जोन विजय प्रकाश पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की। भाजपा सरकार कानून व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर है, इसी के चलते पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आज आईजी जोन विजय प्रकाश पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्हें सलामी दी गई। वहीं आईजी ने कानून व्यवस्था को लेकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान डीआईजी ओमकार सिंह, एसपी सिटी अभिषेक यादव, एसपी देहात अखिलेश नारायण सिंह, एसएसपी मनोज तिवारी सहित सभी क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे। बुधवार को गोकुलदास सेवानिवृत्त प्रवक्ता परिषद की मासिक बैठक लवीना रेस्टोरेंट में आयोजित की गई। इस मौके पर बैठक के साथ साथ होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया। बुधवार को लवीना रेस्टोरेंट में गोकुलदास सेवानिवृत्त प्रवक्ता परिषद की मासिक बैठक व होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल व संचालन डॉक्टर सरोज सिंह ने किया। इस मौके पर विभिन्न खेलों व लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया। बैठक में डॉक्टर प्रभा कपूर, डॉक्टर शशि माथुर, उषा अग्रवाल, स्नेहलता आदि का सक्रिय योगदान रहा। बुधवार को BSNL के ऑफिस में स्थानीय परिषद द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें BSNL कर्मचारियों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। आज BSNL ऑफिस में स्थानीय परिषद कार्मिक पक्ष द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। साथ ही अपनी यूनियन का स्थापना दिवस भी मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। आज जो बैठक हो रही है, ये आज हमारी BSNL एम्प्लॉई यूनियन की जिला कार्यकारिणी की बैठक है। इसके साथ ही आज ही BSNL एम्प्लॉई यूनियन का राष्ट्रीय स्तर पर गठन हुआ था। 16वां हम स्थापना दिवस मना रहे हैं और शहीद आजम भगत सिंह जी की पुण्यतिथि भी है, उसकी पूर्व संध्या पर हमारा कार्यक्रम है। तो इस तरह से संयुक्त रूप से हमारे 3 कार्यक्रम हैं और होली के बाद ही हमारी मीटिंग हो रही है, तो एक तरह से होली मिलन का भी कार्यक्रम है। तो हम लोग पूरे जिले दूरसंचार जिला जिसमें मुरादाबाद, अमरोहा और संभल आता है, उसके जो हमारे संगठन के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर सब मौजूद हैं और इस ज्ञापन को हम महाप्रबंधक महोदय जी को दे करके जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उन पर। मंगलवार को पीताम्बरा मां बगलामुखी देवी श्री परिवार महायज्ञ समिति की ओर से जिगर कॉलोनी में होली मिलन समारोह और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित जगदम्बा प्रसाद पांडे द्वारा पूजन भी कराया गया। आदि भवानी पीताम्बरा मां बगलामुखी देवी परिसर महायज्ञ समिति की ओर से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी होली मिलन समारोह व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन जिगर कॉलोनी स्थित होलिका पार्क में किया गया। इस मौके पर समारोह में इस्कॉन संकीर्तन प्रमुख धीर शांत दास ने होली का महत्व बताया और साथ ही भजनों की प्रस्तुति भी दी। मंगलवार की शाम अग्रवाल सभा और रामकथा मंचन समिति लाजपत नगर की ओर से लाजपत नगर होली का मैदान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक रितेश गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर विनोद अग्रवाल द्वारा महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस मौके पर मयूर नृत्य, काली माता का नृत्य, मटकी डांस आदि कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। साथ ही फूलों की होली भी खेली गई।
समारोह में कार्यक्रम संयोजक संजय अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, सुधांशु अग्रवाल, मुकुल अग्रवाल, सुरेश चंद्र अग्रवाल आदि का योगदान रहा। आज श्री अग्रवाल सभा रेस्टोरेंट मुरादाबाद की ओर से एवं श्री रामकथा बंधन समिति की ओर से होली मिलन कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें ब्रज के कलाकार मथुरा से और वृंदावन से आए हुए हैं। और हमारी जो अग्रवाल सभा है ये 1923 में यहाँ पर मुरादाबाद में बनी थी और इसका जो भवन है, मुख्य भवन, वो मंडी मार्ग मुरादाबाद में है और जिसमें पहले हमारे माननीय कोठीवाल साहब, लाला परम कीर्ति शरण जी, लाला ओमकार शरण जी इसके अच्छे वो बनते चले आए हैं, अध्यक्ष बनते चले आए हैं और पिछले 4 वर्षों से मैं अध्यक्ष अग्रवाल महासभा का मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ। कैसा रहा आज का ये कार्यक्रम, किस तरीके से पढ़ा? और ये जो फूलों की होली का प्रोग्राम है ये अग्रवाल समाज में और जो ये क्षेत्र है इसमें भाईचारे का एक प्रतीक को लेकर के हम पहली बार यहाँ पर इस प्रोग्राम को बना रहे हैं। बुधवार को सदर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के महिला शौचालय में रोशनदान को लेकर महिलाओं ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने आरोपी मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। महिला शौचालय में रोशनदान को लेकर महिलाओं द्वारा हंगामा करने की ये घटना सदर कोतवाली स्थित चौमुखा पुल वी मार्ट की है। दरअसल वी मार्ट स्थित महिला शौचालय में रोशनदान खोल रखा है जिससे महिलाओं के साथ ताक झांक होती थी। महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने वी मार्ट के मैनेजर आशियाना निवासी गोविंद गुप्ता को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मंगलवार की रात भगतपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लूट का विरोध करने पर नकाबपोश बदमाशों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। लूट का विरोध करने पर बदमाशों द्वारा गोली मारकर किसान की हत्या करने की ये दर्दनाक घटना भगतपुर थाना क्षेत्र के चक मेवला गांव की है। दरअसल यहां पर सुशील अरोड़ा का परिवार रहता है। बीती रात वह परिवार के साथ घर पर सो रहा था। उसी दौरान नकाबपोश 5 बदमाशों ने घर में दस्तक दे दी। घर में घुसते ही बदमाशों ने उसकी पत्नी बबली अरोड़ा की पिटाई शुरू कर दी। विरोध करने पर बदमाशों ने सुशील को गोली मार दी जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तीन जने नीचे थे, चोर जो आए थे, डकैत जो 3 जने घुसे थे घर पे, मम्मी के ऊपर डंडा बरसाया, मम्मी के कुंडल खींचे उन्होंने, पापा बाहर आए के हिसाब से पापा अंदर से बाहर आए, मम्मी को बचाया उन्होंने। मेरे पास पहुंचे खाट पे, मेरी मच्छरदानी खींची, मैं उठ के जैसे आया बोले गोली मार दूंगा मैं तेरे, फिर पीछे हटते चले गए। इतने मैंने फ़ोन करा आस पड़ोस में, इतने उन्होंने पापा की गोली मार के भैया पीछे से डंडा लेके भागे, इतने भाग के 5 लोग थे वो। तो क्या किसी की शिनाख्त हो पाई उनमें? जी किसी की शिनाख्त हो गई? हाँ, अंधेरा, उन्होंने मुँह पे काला कपड़ा, सिर पे काला कपड़ा बांधा। अभी कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, घर में बाकी हम उन्हें देखने से पहचान भी सकते हैं। अच्छा, घर में कितने रुपए लूटपाट हुई आपके? जी घर पे तो अब हम उसके बाद तो तुरंत अपने पापा को लेके चल दिए हैं। बाकी हमें कुछ नहीं कह सकते, हमें पैसों की थोड़ी पड़ रही थी, हमें तो अपने पापा को लेकर मर्डर के हिसाब से आए थे। हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है। मंगलवार की रात मझौला थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। सड़क हादसे में युवक की मौत की ये घटना मझौला थाना क्षेत्र स्थित लाकड़ी फाजलपुर की है। दरअसल मझौला थाना क्षेत्र के प्रीतम नगर लाइन पार निवासी राम नरेश का बेटा अनुराग लाकड़ी फाजलपुर स्थित आकांक्षा एक्सपोर्ट फर्म में चेकर का काम करता है। बीती रात वह फर्म से काम करके साइकिल द्वारा घर लौट रहा था। उसी दौरान फर्म के पास कंटेनर ने उसे रौंद दिया जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और फरार कंटेनर की तलाश शुरू कर दी है। कंटेनर के ऊपर जो है दबा के निकाल के गाड़ी चला गया। कंटेनर यहाँ लाकड़ी फाजलपुर में जो है लोहिया ब्रांच से थोड़ा आगे। कहाँ जा रहे थे बेटे? ड्यूटी करके आ रहे थे दूसरी कंपनी। कहाँ करते हैं ड्यूटी? ये मालिक ने आकांक्षा में करते थे। तो इनकी डेथ मौके पर हो गई या? हाँ, मौके पर ही हो गई। कब की बात है? रात 9:20 पर। अच्छा, कंटेनर पकड़ लिया? वो कंटेनर नहीं पकड़ा अभी। कंटेनर फुटेज में है, नंबर निकलवाएंगे उसका। कंटेनर भरा रहा। कपूर कंपनी स्थित श्री हुलका माता मंदिर परिसर में लगे प्रसिद्ध बसौड़ा मेले के 10वें दिन बुधवार को भी शीतला माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। कपूर कंपनी स्थित श्री हुलका माता मंदिर परिसर में लगे प्रसिद्ध बसौड़ा मेले के 10वें दिन बुधवार को श्रद्धालुओं की लाइन लगी रही। श्रद्धालुओं ने शीतला माता के दर्शन कर पूर्ण लाभ कमाया। महंत ने मोरपंखी से भक्तों को आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान
इस दौरान राजकुमार, नवीन गोस्वामी, विकास गोस्वामी आदि का सहयोग रहा। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। SS न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिदायतों का महानगर में भी दिखा असर। खुद जिलाधिकारी ने सफाई अभियान की शुरुआत की। समय से पहले पहुंचकर जिलाधिकारी ने किया कलेक्ट्रेट का औचक निरीक्षण। अधिकारियों की उपस्थिति चेक कर दिए निर्देश। महानगर में चल रहे अधिकतर विद्यालय मानकों के खिलाफ जिलाधिकारी ने 7 मजिस्ट्रेटों की टीम को दिए जांच के आदेश। आईजी जोन विजय प्रकाश पहुंचे पुलिस लाइन। कानून व्यवस्था को लेकर अधीनस्थों को दिए दिशा निर्देश। वी-मार्ट में महिलाओं की आबरू से हो रहा खिलवाड़। महिला शौचालय में रोशनदान से हो रही ताका झाकी। आरोपी मैनेजर गिरफ्तार।